सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाराणसी के नगर आयुक्त ने किया परेड कोठी कार्यशाला का औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिया खामियों को दूर करने का निर्देश। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का फेसबुक पेज हुआ हैक, हैकर्स ने डाली अश्लील पिक्चर्स, मंदिर प्रशासन ने आईटी टीम की मदद से किया रिकवर। 6 अप्रैल को नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई में मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। और क्वींस कॉलेज में राजकीय सहायता प्राप्त सहित कई विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की हुई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जाएगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, सकुशल एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराए जाने हेतु जिला प्रशासन कटिबद्ध है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का 100% पालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीडिया संस्थान पेड व फेक न्यूज से बचे। पैसा लेकर किसी प्रत्याशी का गुणगान करना पेड न्यूज की श्रेणी में आता है। अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को आवश्यक जानकारियां दी गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान पेड न्यूज पर विशेष निगरानी की जा रही है। पैसे लेकर न्यूज प्रकाशित करना पेड न्यूज की श्रेणी में होगा। इसके लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। महिमा मंडल प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं का रुझान बताना, ज्योतिषी द्वारा किसी की जीत का दावा संबंधी ज्योतिषी विश्लेषण करना, बल्कि एसएमएस, वॉइस मैसेज आदि पेड न्यूज की श्रेणी में आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त भ्रामक सूचनाओं के बाबत संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर उनका वर्जन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए। ऐसी सूचनाएं फेक हो सकती हैं। ऐसे भ्रामक सूचनाओं को व्हाट्सएप ग्रुप में कतई फॉरवर्ड न। बैठक में अपर नगर आयुक्त राजीव राय, सहायक नगर आयुक्त अमित शुक्ला, सूचना अधिकारी सुरेंद्र नाथ पाल, पीआईबी के प्रशांत कक्कड़ सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। हैकर्स ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के फेसबुक पेज को हैक कर अश्लील पिक्चर्स को पेज पे डाला, पर जल्द ही मंदिर प्रशासन ने आईटी टीम की सहायता से पेज को रिकवर किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आधिकारिक फेसबुक पेज को शनिवार सुबह साइबर हैकर्स ने हैक कर दिया। हैकर्स ने फेसबुक पेज का पासवर्ड भी बदल दिया और मंदिर की फेसबुक की स्टोरी में अश्लील फोटो अपलोड कर दी। इसकी जानकारी तब हुई जब मंदिर के मीडिया टीम ने सुबह मंगला आरती की फोटो अपलोड करने के बाद 10:30 बजे अगली आरती की तस्वीर पोस्ट करने के लिए पेज खोलना चाहा, लेकिन पेज नहीं खुला। पासवर्ड डालने पर एरर बता रहा था। हालांकि आईटी टीम ने 1 घंटे बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया और पेज को रिकवर कर लिया। बता दें कि फेसबुक पेज हैक होते ही हड़कंप मच गया। पहले मंदिर की मीडिया टीम ने इसे रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। मामले की जानकारी के बाद मंदिर प्रशासन ने पुलिस और साइबर सेल को मामले की जानकारी दी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का फेसबुक पेज आज दिनांक 6 अप्रैल 2024 को प्रातः 11 बजे शरारती तत्वों के द्वारा हैक कर लिया गया था। इसका नियंत्रण पुनः न्यास के द्वारा फेसबुक एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करके प्राप्त कर लिया गया है। वाराणसी पुलिस की साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा दी गई है, जिससे शरारती तत्वों के ऊपर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा सके। न्यास अपने सभी सोशल मीडिया पेजेस तथा वेबसाइट की साइबर सिक्योरिटी को और भी सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील है। जो भी श्री काशी विश्वनाथ महादेव के भक्त हैं, जिन्हें फेसबुक पेज पर विजिट करने के कारण किसी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा हो, उनसे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास खेद व्यक्त करता है। 6 अप्रैल शनिवार को नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में विश्व स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 6 अप्रैल शनिवार को नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई स्थित परिसर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय तथा समन्वयक ए.के. वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में रही। इस अवसर पर विद्यालय के कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों ने स्वास्थ्य के महत्व तथा सजगता पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। दिव्यांश, नैना, प्रगुण, अदिति, अन्वेषा, अनन्या तथा अग्रिया ने अपने विचारों से सबके स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं से परिचित कराया। इस अवसर पर शिक्षिका पूर्णिमा सिंह तथा प्राथमिक विभाग समन्वयक श्री असीम घोषाल ने सभी बच्चों को अच्छे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम समापन समन्वयक ए.के. वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।
WHO stands for World Health Organization. It is a UN special agency. In today's special day, I have to speak some light about the health. Health is the most important thing in our life. We are going to say some things about World Health Day. First point, WHO, World Health Organization. Second point, it works to improve the health and welfare of the people around the world. Third point, World Health Organization was held about 7th April. Third point, it conducts vaccinations programs and more awareness campaigns about various health-related issues. वाराणसी के नगर आयुक्त ने परेड कोठी का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। नगर निगम वाराणसी के नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने शनिवार को सिगरा क्षेत्र के परेड कोठी स्थित नगर निगम के वर्कशॉप का औचक निरीक्षण किया। वर्कशॉप में पार्क हुई वाहनों की गहन चेकिंग कर नगर आयुक्त ने कबाड़ हो चुके वाहनों को हटाकर उन्हें नीलामी करने का निर्देश दिया। वहीं नगर निगम के नए वाहन किस प्रकार से जनहित में कार्य में लाए जाते हैं, इसके बारे में मौके पर मौजूद अधिकारियों से जानकारी ली। इस मौके पर नगर आयुक्त ने बताया कि सड़क पर खड़ी हो रही नगर निगम के वाहनों की जोन के हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। परेड कोठी में बने वर्कशॉप में नगर निगम वर्णा जोन की गाड़ियां पार्क होती हैं। नगर निगम के जो वाहन खराब हो गए हैं उन्हें सही करवाने और जो कबाड़ हो गए हैं उनकी नीलामी करवाने का निर्देश दिया गया है। जो नए वाहन नगर निगम में आए हैं उनका परीक्षण किया है। इसके साथ ही उक्त स्थल पर जो भी खामियां हैं उसे दूर करने का निर्देश दिया गया है। गाड़ियाँ कूड़े की हमारी खड़ी होती हैं, उसके हम लोगों ने उसको जो पहले नगर निगम में सारी खड़ी होती थी और सड़क पूरी कवर्ड रहती थी, तो उसको हम लोगों ने सभी जो जोन है उसमें सब अलग अलग जगहों पे बांट दिया है। कुछ गाड़ियाँ हर जगह रहेंगी, तो उसी क्रम में परेड कोठी जो स्थल है यहाँ पे हमारी कुछ वर्णा पार जोन की गाड़ियाँ खड़ी होंगी, तो उसी का गाड़ियाँ उसके सही कराने के लिए उसमें एक्सेस आपको निर्देश दिए गए। कुछ हमारे नई गाड़ियाँ आई हैं, उनका परीक्षण भी किया गया मौके पे कि कैसे है, और जो बाकी कुछ कोर्ट केस की पुरानी गाड़ियाँ उनको देखा गया। तो यही सब चीज़ें यहाँ की, और यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं उसको सुधार करने का जो यहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने अनुरोध भी किया, तो उसको भी सुधारा जाएगा। रोड वगैरह और कुछ प्लांटेशन की बात हुई है, तो उसको हम लोग टेकअप करेंगे। मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र काशी विद्यापीठ में 8 अप्रैल से 8 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। उत्तर प्रदेश में कुल 9 केंद्रों में से एक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी है। शिक्षा शास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा शनिवार को राधा कृष्णन सभागार पंत प्रशासनिक भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने बताया कि शिक्षा शास्त्र विभाग को मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता मिलना काशी विद्यापीठ के लिए गर्व की बात है। वर्तमान में देश के लगभग 50,000 उच्च शिक्षण संस्थानों से 160 मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुल 9 केंद्रों में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी भी एक है। बताया कि मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र शिक्षा शास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा 8 अप्रैल 2024 से NEP 2020 ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम NEP प्रमुख विषयों से संबंधित 8 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ऐसे कार्यक्रम से शिक्षकों को अपने कैरियर एडवांसमेंट के लिए अब इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा और शिक्षा बिना प्रभावित हुए शिक्षक की शिक्षण कार्यशैली बेहतर होगी। प्रोफेसर त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान को सर्वसुलभ कराना और प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य है। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा अध्यापकों में अकादमिक नेतृत्व क्षमता विकसित करना है। उन्होंने कहा कि हमें अपने छात्रों को एक अच्छे प्रोफेशनल्स बनाने के साथ ही उन्हें एक अच्छा एवं जिम्मेदार नागरिक भी बनाना है। पहले मानवीय गुणों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पर भी जोर दिया गया है। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र शिक्षा शास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के निदेशक प्रोफेसर सुरेंद्र राम ने बताया कि 8 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिदिन 90 मिनट के 2 सत्र हैं। कार्यक्रम 8 शीर्षक पर कुल 16 उप शीर्षकों पर संपन्न होगा, जिसमें कुल 200 प्रतिभागी विभिन्न प्रदेशों के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से पंजीकृत हैं। पंजीकरण UGC के पोर्टल पर संपन्न होता है। रिसोर्स पर्सन का चयन भी UGC के पोर्टल पर उपलब्ध सूची से किया जाता है। इस कार्य हेतु 5 प्रदेश के 8 विश्वविद्यालय से कुल 16 रिसोर्स पर्सन की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। कोर्स संयोजक प्रोफेसर रमाकांत सिंह ने बताया कि मालवीय
मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत केंद्र को वर्ष में 7 प्रकार के कुल 36 कार्यक्रम आयोजित करने हैं, जिनमें NEP ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम 8 दिवसीय, ऑनलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम 24 दिवसीय, आवासीय एवं ऑनलाइन शॉर्ट टर्म प्रोग्राम 6 दिवसीय, आवासीय एवं ऑनलाइन रेफरल कोर्स 12 दिवसीय, आवासीय एवं ऑनलाइन संपन्न कराना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के शिक्षकों को अभिप्रेरित, ऊर्जावान, सशक्त एवं क्षमताशील होने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। सभी स्तर के शिक्षकों में क्षमता संवर्धन पर प्रमुखता से कार्य किया जाना है। भारतवर्ष में पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग सेंटर के द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के पश्चात इसे परिष्कृत करते हुए मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के नाम से लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के शिक्षण, शोध, प्रकाशन, पेटेंट एवं संस्थागत विकास में भारतीय मूल्य और नैतिकता को संबोधित कर उच्च शिक्षा को परिशोधन करना है। मालवीय मिशन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य वर्तमान एवं तत्कालीन मुद्दों जैसे कि प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, प्रतिभाओं को शिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना तथा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता को उन्नत करना है। विशेष रूप से अपने करियर की शुरुआती चरण में विभिन्न स्तरों पर संकाय को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने संकाय नेतृत्व विकास कार्यक्रम की संकल्पना की है, जिसका नाम है भविष्य के नेतृत्व कार्यक्रम। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की समग्र सद्भावना में सुधार करना, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं भारतीय मूल्य के द्वारा शिक्षकों में उत्कृष्टता एवं गुणवत्ता को बढ़ावा देकर सभी स्तरों पर शिक्षा के स्तर में सुधार करना है। 8 तारीख से शुरू करेंगे। 8 दिन का प्रोग्राम है और इसमें नई शिक्षा नीति से संबंधित इसके इम्प्लीमेंटेशन के, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के जो भी पहलू हैं उनको इसमें हम लोग समाहित किए हैं। बेसिक पर्पज इसका यही है कि आमतौर से जो हमारा अध्यापक गण है उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेके अभी भी थोड़ी अनभिज्ञता देखने को मिल रही है। इसलिए भारत सरकार का एक ये उपक्रम शुरू किया गया है, मालवीय मिशन। इसमें कोशिश ये है कि अध्यापकों को उनके अपने इंस्टीट्यूशन में रहते हुए ही, अपनी नॉर्मल ड्यूटी करते हुए ही ट्रेनिंग दी जाए। आमतौर से ये होता था कि हमारे अध्यापकगण ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर प्रोग्राम करने के लिए दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, IITs में, IIMs में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे। इससे बच्चों का पठन पाठन प्रभावित होता था। अब सरकार ने ये एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया लिया है। इसमें यह है कि ऑनलाइन 2 सेशन होंगे एक दिन के अंदर, और इसमें जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेके, उन सब के ऊपर विशेषज्ञों के साथ इंटरेक्शन भी होगा, उनके लेक्चर भी होंगे। इसमें दोनों तरह के सेशन हैं। इसमें पहले लेक्चर भी होगा, उसके बाद इंटरेक्शन होगा, क्योंकि जो अध्यापक या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या डीन नई शिक्षा नीति को लागू करने के उपक्रम में, प्रोसेस में जो है संलग्न है, उनको इससे आने वाली समस्याएं भी पता है। तो जो भी विशेषज्ञ हैं अलग अलग जगहों के, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, दूसरे राज्यों से भी हम लोग विशेषज्ञ बुला रहे हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711।
इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, वो भी सीबीएसई पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। काशी के 17वें जवनका मंगल में भक्ति के साथ मस्ती का रंग दिखेगा। साथ ही 25 महिलाओं और 11 किन्नरों को सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक संस्था लोक चेतना उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में पिछले 16 वर्षों से होली के बाद पड़ने वाले तीसरे मंगलवार को वर्णाकुल स्थित लाल बहादुर शास्त्री घाट पर भव्य जवनका मंगल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 17वां जवनका मंगल कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें भक्ति के साथ मस्ती का भी रंग दिखाई देगा। इस अवसर पर 25 महिलाओं और 11 किन्नरों को भी सम्मानित किया जाएगा। जवनका मंगल के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जो वर्णा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष 9 अप्रैल को सायंकाल 6 बजे से जवनका मंगल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वाराणसी स्मृति भवन में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान लोक चेतना महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रियंका सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में जहां नृत्य नाटिका के माध्यम से कलाकारों द्वारा भक्तिमय प्रस्तुति की जाएगी, वहीं बाल कलाकारों द्वारा समूह नृत्य भी आयोजित होगा, जिसमें लोग मस्ती का एहसास करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा नामी गिरामी बिरहा कलाकार अपनी खास प्रस्तुति देंगे। 5 कवियों द्वारा काव्य पाठ किया जाएगा। इसी क्रम में कथक नृत्य, तबला, बांसुरी की जुगलबंदी भी रहेगी। मां वर्णा की आरती भी कराई जाएगी। जवनका मंगल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और प्रज्ञा प्रवाह के केंद्रीय सदस्य रामाशीष सिंह होंगे। इनके अलावा दीप प्रज्वलित करने हेतु 5 अन्य विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। कौन कौन से लोग शामिल होंगे? बहुत सारे लोग, जैसे कि होगा, बाल नाटिका होगा और ये तबला वाचक होगा और बांसुरी का जुगलबंदी होगी। बहुत सारी चीजें जो है एक भक्ति रस के साथ जो है आपको मस्ती का रंग। राजकीय सहायता प्राप्त सहित कई विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक क्वींस कॉलेज में हुई। राजकीय सहायक प्राप्त सहित कई विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक राजकीय क्वींस कॉलेज में आयोजित की गई। मुख्य अतिथि अवध किशोर जिला विद्यालय निरीक्षण थे। सभी विद्यालय के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक में आकर लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में प्रमुख रूप से सुमित कुमार श्रीवास्तव प्रधानाचार्य क्वींस कॉलेज, प्रतिभा यादव, प्रियंका तिवारी सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों से आए लोग उपस्थित थे। वर्ष 2024-25 के नए सत्र में पहली बैठक थी, जिसमें प्रधानाचार्यों को, पूरे जनपद के प्रधानाचार्यों को संबोधित किया गया। बिंदुवार समीक्षा की गई। प्रवेश से लेकर के टाइम टेबल बनाना इत्यादि सभी विद्यालयों के सारी प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया और इनसे चर्चा हुई कि सत्र कैसे चलेगा। एक विधिवत टाइम टेबल बना करके महीनावार जारी कर दिया है। श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में वार्षिक परीक्षा फल की घोषणा हुई। मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। शनिवार को श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज टाउन हॉल में वार्षिक परीक्षा फल उत्तीर्ण समारोह के मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष एवं MLC हंसराज विश्वकर्मा को स्काउट बैंड द्वारा स्वागत करते हुए मंच तक लाया गया।
अतिथि का स्वागत कॉलेज की छात्राओं द्वारा कुलगीत, स्वागत गीत एवं प्रबंधक डॉक्टर रितु गर्ग एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता बनर्जी माल्यार्पण, अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया गया। आए हुए अतिथियों का स्वागत डॉक्टर रितु गर्ग ने किया। मुख्य अतिथि ने विद्यालय के श्रेष्ठ छात्राओं को प्रथम द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया। मुख्य अतिथि हंसराज विश्वकर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि छात्राएं देश की भविष्य हैं। आज छात्राएं चांद पर पहुंच गईं, जहां चल रही हैं, सेना में हैं, हर जगह बढ़ चढ़कर कार्य कर देश का नाम रोशन कर रही हैं। परीक्षा में प्रथम आने वाली छात्रा कुमारी श्रेया यादव, रोहिणी कुमारी, निधि कुमारी, अंशिका त्रिपाठी, सालेहा परवीन सहित दर्जनों ने पुरस्कार पाकर खुशी जाहिर की। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता बनर्जी ने किया। इस दौरान सीमा सिंह, प्रतिभा कुमारी, सोमलता, स्नेहा जायसवाल, प्रिया मिश्रा आदि अन्य शिक्षक एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में नागरंजिता एस ने भरतनाट्यम कार्यक्रम की प्रस्तुति से समा बांधा। सुरसरी के पावन तट पर दक्षिण राज्य के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम कर्नाटक से पधारी कलाकार नागरंजिता एस ने नृत्य, चितवन एवं लास्य भरे सौंदर्य के माध्यम से प्रस्तुत करके दर्शकगण के हृदय को भाव विभोर किया। शुक्रवार को घाट संध्या के अंतर्गत नागरंजिता एस ने कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश कृति सिंह वाहिनी वर्णन की अद्भुत प्रस्तुति से की। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह एवं श्री प्रकाश कुशवाहा ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। इस अवसर पर कलाकार को प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम की परिकल्पना सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राएं, जिसमें रूपम रघुवंशी, जागृति दवे, जानवी श्रीवास्तव, निवेदिता पांडे, प्रवीण सिंह सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।